हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के फेवरेट चैनल पर वाईफाई स्टडी पर। चलिए तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एवरीवन। सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। सारे लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और हमारी बाकी की जो क्लासेस हैं वो कहाँ पे लग रही हैं, कौन कौन से चैनल पर लग रही हैं, किस टाइमिंग्स पर लग रही हैं, वो भी सारी डिस्कशन में आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्लास की स्टार्टिंग तभी करेंगे जब आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दोगे। ठीक है, तो जल्दी से चलिए एवरीवन, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को हमारे नोट कर लो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सबसे पहले आप उसे नोट करिए। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सबसे पहले आप उसे नोट करो। उससे क्या होगा ना कि आपकी जैसे कोई भी क्लास है तो वो मिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से आप लोग के पास इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक आ जाता है ना। तो अगर आपकी ये जो क्लासेस है वो कभी भी मिस नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही आप लोग के पास इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि गाइज इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी जो हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, इस पे हमारी दो क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक रात के 9 बजे के समय पे। ठीक है, एक तो रहती है हमारी मॉर्निंग में 10 बजे और एक रहती है हमारी रात को 9 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। दोनों क्लासेस हमारी एसएससी के लिए है, जीडी के लिए भी, सीजीएल के लिए भी। ठीक है, 9 बजे रात को रहती है इसी चैनल पर 1 घंटे, और अभी एक सुबह रहती है 10 बजे। अगर अनअकैडमी की क्लासेस करना चाहते हैं, सपोज दैट डेली फ्री क्लास है ऑन अनअकैडमी, तो 11 बजे मॉर्निंग में जुड़ सकते हो, इसके बाद क्लास है। ठीक है, उसके बाद 4 बजे आपकी क्लास है जो कि अनअकैडमी पर होगी। ठीक है, और रितिका तोमर नाम सर्च कर सकते हैं और कोड रितिका 10 लगाओगे तो फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा, लिंक भी निकाल सकते हो। सारी लिंक्स आपके इस वीडियो के नीचे लिखी हुई है। ठीक है, और अगर आप मेरे प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो रितिका 10 कोड लगा सकते हैं। दूसरा गाइज आप लोगों का ये है कि अगर आप ये कंप्लीट नहीं अभी तक भी आपने ज्वाइन किया है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 का ये लाइव बैटल है अनअकैडमी ऐप पर, फ्री आप इसे दे सकते हो। टेस्ट है आप और आपके फ्रेंड, ताकि आपको आपकी तैयारी पता चले, कितनी तैयारी चल रही है, रैंक क्या आ रही है आपकी। ठीक है, ये फ्री है आप लोग के लिए टेस्ट। प्लस की क्लासेस पे ज्वाइन करने के लिए आप सीधे सीधे रितिका 10 कोड लगाइए 20% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, कॉइन्स के साथ यूज़ करिएगा। 20% डिस्काउंट कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे तभी होगा, है ना। अभी रेडी कर दो, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमारा वही पुराना फंडा, मैंने कहा था कि जो भी हम लोग टेस्ट यहाँ पे करते हैं, जो भी क्वेश्चंस में कराती हूँ, उसके लिए आप लोगों को पास बेटर ऑप्शन है कि आप लोग जैसे जो हमारी क्लास होती है रात को 9 बजे के टाइमिंग पर रहती है, सुबह में 10 बजे रहती है। अगर आप फ्री क्लास अनअकैडमी पे करना चाहते हो तो इसी के तुरंत बाद होती है 11 बजे से। ये आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं, 4 बजे से भी रहती है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है, उसके लिए क्या है, हम एक रजिस्टर या कॉपी मेंटेन करें। मैम ने कितने सेशन कराए हैं, ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस कराए, उसमें से हमसे कितने बन रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मान लो 40 सवाल करे, तो उसमें से हमसे कितने बन रहे हैं। ठीक है, 30-35 या कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं, है ना। और बेनिफिट जो है वो आप लोगों को तभी होगा जब आप डेली क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, तो इसी से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की चल रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ठीक है ना, जो आज का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन ईजी है। आप लोग सॉल्व करो, इसको चेक करो, फिर बताओ क्या होगा। ठीक है, हाँ, तुरंत 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 इसका आंसर करो और बताइए।
चलो बन गया क्या? हाँ देखो यार, ये सबसे आसान तरीका है। आप लोगों को टोटल निकालना कई बार सिखाया है, ठीक है। टोटल निकालने के लिए आप लोगों को पता ही है, लेफ्ट वाली रैंक राइट वाली रैंक को हम ऐड करते हैं, लास्ट में -1 कर देते हैं। ये तरीका बहुत बार सिखाया। इवन मैं तो कह रही हूँ कि रोज़ क्लास होती है तो रोज़ एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है टोटल निकालने वाला, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहली एक लड़कों की लाइन है जिसमें जो जीवन है वो शुरू से 7वें नंबर पर है, लास्ट से 11 पर है। एक ही सदस्य की दोनों रैंक मिल गई, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, दोनों को हमने जोड़ा, 18 आया। -1 लास्ट में करते हैं क्योंकि जीवन की 2 रैंक काउंट हो रही हैं, यानी पहली लाइन में टोटल 17 लोग हैं। दूसरी लाइन की बात करते हैं, सेकेंड लाइन की। दूसरी लाइन में विकास शुरू से 10वें नंबर पर है और लास्ट से 12वें नंबर पर है। दोनों को जोड़ेंगे 22 आएगा, -1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली लाइन में 17 लोग, दूसरी लाइन में 21 लोग। अब पूछा गया था दोनों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। गलत कर रहे हो आप लोग गाइस, दोनों में कुल मिलाकर 38 लोग हैं। 37 कैसे आ रहा है? 37 गलत जवाब है, ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ के भी -1 कर दिया। अरे भाई, यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे भी पहले, अब थोड़ी ना होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तब थोड़ी -1 करेंगे, तो दोनों को जोड़ के 38 आएगा यहाँ पे, ठीक है। -1 सिर्फ तभी करते हैं जब हम एक बार टोटल निकाल रहे हैं। एक बार कर चुके हैं तो बार बार हमें -1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले पे आते हैं। इसका आंसर बताना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश और करो, बस आ तो रही हो आप लोग क्लास में, बस समय से आ जाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, व्हेल मछली एक मैमल होती है, स्तनधारी होती है। सांप क्या होता है इनमें से? रेप्टाइल, यानी कि रेंगने वाला जानवर, ठीक है, या रेंगने वाला प्राणी। तो ये आपकी व्हेल है, ये आपका स्नेक है, रेप्टाइल होता है। इसमें से आपको बताना है डिफरेंट ऑप्शन कौन सा रहेगा। यहाँ पर से डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा? रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स या स्पीसीज, जिनको हम लोग क्रॉलिंग वाले कहते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं, क्रॉल करने का मतलब रेंगना, उसको हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा बस। तो डी वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सी नहीं डी अलग है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पर से ट्रायंगल बताओ भाई कितने हैं, अच्छे तरीके से फाइंड करके। ट्रायंगल्स तो पढ़ चुके हैं ना अपन इस क्लास में, ट्रायंगल निकालना तो सिखाया था। तो बता दो भाई यहाँ पे क्या आंसर आएगा। हो गया। देखो यहाँ पर आपकी एक लाइन है, ये तो समझ में आ रहा है कि जितने ऊपर ट्रायंगल्स बनेंगे उतने ही नीचे बनेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितने कितने बन रहे हैं, ठीक है। एक और ट्रिक यहाँ पे लिखो। ट्रिक ये है आप लोगों की, पता ही आप लोगों को, कल भी हमने सीखा था रात को 9 बजे, कि ट्रायंगल की इस तरीके की लाइन होती है तो 3 ट्रायंगल्स वहाँ से बनते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। तो चलो भाई देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। जितने ऊपर साइड है उतने नीचे, तो मैं ऊपर वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखना, सुनना, ये देखो। एक्चुअल में यहाँ पर बीच में एक लाइन है तो 3 यहाँ से बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बीच में लाइन है तो 3 यहाँ से भी बन जाएंगे आपके। एक आपका ये मिडिल वाला बन रहा है छोटा सा, ठीक है। एक आप लोग का ये वाला बन रहा है, तो 2 और हो गए। देखते जाना, अब कौन से नहीं काउंट किए वो देखते हैं। अब देखो, अब ये वाला तो काउंट करा नहीं था, बड़ा सा एक ये हो गया, एक इसी के बगल में ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया, इसको भी नहीं काउंट करा था, 2 और हो गए, ठीक है। 3 वहाँ पे थे पहले से, उस वाले पे 3 3 6 2 8 और 2 10 हो गया। 2 और हैं सबसे बड़े वाले, एक ये वाला काउंट करना पड़ेगा, एक ये वाला भी बड़ा वाला काउंट करना पड़ेगा, तो 2 और हो गए, यानी कि 12 हो गए। यानी कि एक तरफ 12 आ रहे हैं ऊपर वाले साइड पे, तो नीचे वाले साइड पे भी 12 होंगे। 12 12 कितने हो गए? 24। अब क्या है कि 24 अगर आंसर है तो हम आंसर क्या लगा सकते हैं? मोर देन 23, ठीक है, इसको लगा सकते हैं। 23 से तो ज़्यादा ही है यहाँ पर, और भी आ जाएंगे। अभी हम पूरा वाला जब कवर करेंगे ना तो और भी निकलेंगे इसमें, लेकिन आप लोग के लिए सेफ आंसर क्या है? मोर देन 23। 23 से तो ज़्यादा ही है, 24 तो अपन ने गिन लिए, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर 23 से ज़्यादा है। क्लियर है? एक बार फिर से गिन दूँ, चाहे तो आप लोग एक बार फिर से गिन लेती हो, ठीक है? एक बार फिर से समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले 3 तो यहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? अगले 3 आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे, है ना, बीच में लाइन है, तो 6 हो गया। 6 के बाद यहाँ पर एक आपका ये वाला आएगा 7, एक आपका ये वाला आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है? 8 हो गए हमारे पास। 8 के बाद देख लीजिएगा भाई, ये जो हिडन वाला था, एक तो ये बनेगा हिडन, एक आपका ये वाला बनेगा हिडन, ठीक है? तो 8 और 2 10 हो गया। लास्ट में फाइनली 2 और हिडन बन रहे थे बड़े वाले, ये वाले, एक ये वाला बन जाएगा पूरा का पूरा और एक हमारा ये पूरा का पूरा बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास 12 और 12 दूनी 24, ठीक है? तो 23 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? चलिए फिलहाल चलते अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा है जो आपका थोड़ा अलग है, ठीक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप थोड़ा अलग करोगे, ठीक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप थोड़ा सा अलग कर देंगे? 3 कैसे आता है बताया तो था मेरे भाई। 3 ऐसे आता है, अगर एक ट्राइंगल है उसके बीच में अगर लाइन है तो 3 आते हैं, 1 2 और 3। डन हो गया। देखो यार, ये भी आपका सिंबल है, ये भी आपका सिंबल है, ये चारों सिंबल है, इसको छोड़कर ये सिंबल नहीं है, ये पंक्चुएशन है। जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमी कॉलन है, हाइफन है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये सभी आपके पंक्चुएशंस में आते हैं। तो सी वाला यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसमें बताओ भाई, जी की बाद जे आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, तो क्या पैटर्न लगेगा और क्या आंसर होगा वो बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नहीं भाई, डॉलर नहीं होगा, डॉलर एक सिंबल होता है। सभी में 3 ऐड हो रहे थे, ध्यान से देखिए, सभी लेटर्स में 3 जुड़ रहे हैं, तो आपको भी वही करना है, सारे लेटर्स में 3 ऐड करना है। तो यहाँ पे भी ओ हो जाएगा, यहाँ पे एल होगा, 3 जोड़ने के बाद यहाँ क्यू आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे 3 जोड़ने के बाद ए आ जाएगा। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें निकालिए भाई, जितने भी सवाल कराएं वो टारगेट बेसिस पे बनने चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो बने नहीं, ठीक है? और ऐसा तब हो पाएगा जब क्लासेस डेली अटेंड करेंगे 10 बजे मॉर्निंग में यहाँ पे, और रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी पर। 11 बजे आपकी क्लास रहती है फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी, ठीक है? बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, USH तो पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। R का यहाँ से हो जाएगा, तो 3 6 5 8 ये बनेगा आप लोग का। बताओ क्लियर है? आगे चले हम लोग। क्लियर कर दिया सभी ने? क्लियर है? तो लाइक और कर दो यार, अच्छा रहेगा, सारे लोग लाइक कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से, है ना? बेहतरीन क्लासेस के लिए, रोज़ाना क्लासेस के लिए, कंटिन्यू क्लासेस के लिए लाइक शेयर तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को सारे लोग, ठीक है? ये इसी चैनल पर दोनों क्लासेस, ये अनअकैडमी की क्लास आपकी इसके बाद ही रहती है। चलो अगला, अब यहाँ पर ये बताओ कि आपका कौन सा वाला जो है, जो ऑप्शन अलग है थोड़ा सा। हो गया? क्यों? आर की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ेंगे तभी तो 20 आएगा। यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है, लेकिन चौथे वाले में नहीं जुड़ रहा, चौथे वाले में सिर्फ 1 ही जुड़ रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे 4th वाला अलग हो गया। नेक्स्ट चलिए, एक आप लोग का जो है वो ब्लड रिलेशन का सवाल करिए। पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार कराए हैं, आपको पता भी होगा किस तरीके से सॉल्व करते, तो एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर मैं आप लोग को सॉल्व करना सिखाती हूँ, ठीक है? ट्राई करो एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, ठीक है? CGL की क्लास है शाम को 9 बजे,
9 बजे रहती है इसी वाले चैनल पर शाम को। चलिए, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए किसने बोला भाई? महिला ने। महिला बनाओ सबसे पहले। एक महिला ने एक आदमी की तरफ इशारा करके बोला कि वह आदमी कौन लगता है? देखो भाई, जब भी पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सपोज दैट मैंने कहा कि वो जो है ना वो कौन है, मेरे फलाने के ढिकाने के ढिकाने के ढिकाने जो भी है, तो मैं अपने आप से तो रिलेट करूँगी उसको। कितना भी लंबा घुमाएंगे लेकिन सवाल में मेरा शब्द ज़रूर स्टार्ट होगा, जिसने भी इशारा किया है वहाँ से। जैसे इस महिला ने बोला उस आदमी के बारे में, कहाँ से स्टार्ट करेगी? मेरा शब्द से। वह आदमी कौन है? उस आदमी की जो माँ है वो कौन है? मेरी माँ। यहाँ से स्टार्टिंग करी, मेरी माँ, यानी इस महिला की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी। इस महिला की माँ की इकलौती बेटी ये खुद होगी, और वही उस आदमी की माँ है। यानी जिस आदमी के बारे में ये इशारा कर रही थी, इसकी जो माँ है वो इसकी माँ, महिला की माँ की इकलौती बेटी, यानी ये खुद, यानी कि ये दोनों माँ बेटे हो गए। तो आपसे सवाल में पुरुष के बारे में पूछ रहा था तो बेटा पे टिक करिएगा। जो नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है ना उसी के बारे में पूछता है, ठीक है? ओके, कभी नहीं कर सकते भाई। देखो सुमन जी, जो क्लासेस का समय है ना, ठीक है, जो क्लासेस का समय है उसी टाइम पे क्लास रहेगी। क्लास का समय रोज़ रोज़ अपन बदल नहीं सकते, है ना। सीजीएल की क्लास रात में रहती है 9 बजे के टाइमिंग पे, और ये वाली क्लास रहती है सुबह में 10 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। संदीप और जो भी है, संदीप A29, ठीक है। शांति से पढ़ना हो तो पढ़ लो, है ना, फालतू की बकवास मत करना क्लास के अंदर, ठीक है? ठीक है संदीप भाई। ER संदीप A29 जो भी है ना, तुम्हारी बकवास जो है रोज़ रोज़ मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो अभी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। तो शांति से अगर पढ़ लेना जैसे सारे लोग पढ़ रहे हैं वैसे, है ना। दोबारा से ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करिएगा, ठीक है, बेवकूफ़। चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में नंबर कटने की चांसेस कहाँ पर है वो सुनिएगा। पुरुष जो है और महिला, ये उसका बेटा है, वो उसकी माँ है। अब हमारे ऑप्शन में क्या होता है कि बेटा भी दिया है, माँ का भी ऑप्शन दिया है, तो आधे लोग बेटा पे लगाते हैं, आधे लोग माँ पे लगाते हैं। तो हमें किस पे लगाना है? सही जवाब क्या होता है सवाल में, ठीक है। सही सवाल का जवाब वो होता है जो पहले नंबर पे लिखा रहता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन पे जो लिखा रहता है ना उसी का हमें आंसर करना रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ने आते इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, पढ़ने आते हैं इतने बड़े घोड़े जैसे, फिर आलतू फालतू शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब कोई इंसान शांति से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें फालतू की बकवास करना, अपनी आलतू फालतू कमेंट्स करना, क्या बोलते रहते हो तुम लोग हैं? तमीज़ से बात करना नहीं आता है? क्लास में सामने जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना वो थोड़ा सा तो बेटर है आपसे, तो तमीज़ से बात करना, तमीज़ नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो शांति से, कि आप बदतमीज़ी से कमेंट्स कर रहे हो यहाँ पे, है ना। कोई नौकर आपके सामने खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम लोग कोई नौकर हम लोग खड़े हुए हैं क्या आपके सामने? नहीं ना भाई, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, फ्री क्लास दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पढ़ना है पढ़िए, आप लोग को नहीं पढ़ना है तो आप लोग चले जाइए। आपको किसी ने बुलाया घर पे, इन्विटेशन कार्ड दिया था? नहीं ना। बकवास मत भाई, देखो तमीज़ से पेश आइए, क्योंकि मैं अपने क्लास में बहुत सीरियसली पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल कॉमेडी नहीं करती हूँ और ना ही मैं बिल्कुल भी मजाक करती हूँ अपनी क्लास में, और ना ही पसंद करती हूँ, ठीक है। सीरियसली पढ़ाती हूँ, रेगुलर पढ़ाती हूँ, सैटरडे संडे भी पढ़ाती हूँ, और बहुत ज़्यादा लेबोरियस मेहनत करके पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में आलतू फालतू लोग मुझे नहीं चाहिए, कृपया इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं ऐसा जो रिएक्ट कर रही हूँ ना, ये मैं बहुत दिन के बाद करती हूँ, जब मैं बहुत दिन से किसी व्यक्ति को देख रही होती हूँ कि वो फालतू कमेंट कर रहा है 15 दिन से लगातार, तभी मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ। आज 15 दिन से जब मैं देख रही हूँ तब, ठीक है। तो कृपया करके अपनी मर्यादा में रहें और ढंग से तमीज़ से कमेंट्स करें, है ना। चलिए नेक्स्ट वन। ओके एवरीवन, भूल जाइए, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नौकर समझ के रखा है यार, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, शांत रहो, चुप रहो, खड़ी रहो, बोलो। रोबोट समझ लिया ना, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे, बेवकूफ़।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो सुनो, अरे 20 का सेट नहीं, मैं तो 40 का सेट करा रही हूँ भाई। अच्छा है ना, एक दिन में 2 सेट कवर हो रहे हैं, आपको 40 का करा रही हूँ। चलो सुनो, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये सब होता क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये तो आपका मस्जिद है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है आप लोगों का, ये है आपका गुंबद, ठीक है। अच्छा, और ये आप लोगों का मीनार है, इसको कहते हैं मीनार। और चौथा आपका रोशनदान है। ये वेंटिलेटर देखकर तुम लोगों ने समझ लिया होगा, हॉस्पिटल वाला वेंटिलेटर है, वो वाला नहीं है ये रोशनदान जिसमें से रोशनी आती है। खिड़की कहते हैं इसको, खिड़की, ठीक है। तो इनमें से अलग कौन सा होगा, इनमें से अलग होगा आपका ये वाला ऑप्शन, मॉस्क्यू, यानी कि मस्जिद, क्योंकि एक मस्जिद के अंदर ही ये तीनों चीज़ें होती हैं। गुंबद भी होते हैं, मीनार भी होते हैं, ये रहा मीनार, और खिड़कियाँ भी होती हैं, रोशनदान भी होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले वाले पे आ जाते हैं अपन। इसको करके बताओ यार, ब्लड रिलेशन अभी गलत मत करना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। चलो करिए। हाँ उपासना जी, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब करेंगे इसको। देखो, नमिता का परिचय देते हुए किसने बोला, सोनाली ने। सबसे पहले सोनाली बनाई है, ठीक है। अब ये जो सोनाली नमिता के बारे में बताएगी ना, ये इसे अपने आप से रिलेट करेगी, ये नमिता के बारे में बताने वाली है। और यहाँ से स्टार्टिंग करिए, मेरा शब्द से। इसने कहा सोनाली ने कि नमिता कौन है, मेरे पति। यहाँ से स्टार्टिंग करो, मेरे पति यानी कि सोनाली के पति, ठीक है, की पत्नी, सोनाली के पति की पत्नी ये खुद है। साथ साथ बनाते जाए करो। देखो, अगर आप पेंडिंग छोड़ दोगे ना तो फिर गलत होगा आपका। जैसे जैसे बोलता जा रहा है साथ साथ बनाते जाइए, पेंडिंग छोड़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे जैसे बोलता जा रहा है साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये इसकी पति की पत्नी खुद है, ये के बेटे, यानी सोनाली अपने बेटे के बारे में बात कर रही है, के बेटे की बहन है। बेटे की बहन कौन होती है, बेटी होती है। यानी कि सोनाली नमिता के बारे में बात कर रही थी, वो उसकी खुद की बेटी थी, अपनी बेटी के बारे में ही बता रही थी। तो पूछा गया है नमिता सोनाली की कौन लगती है भाई, नमिता सोनाली से कैसे रिलेटेड है, बेटी, डॉटर, ठीक है। वेरी गुड, इसी तरीके से सीख जाओगे करते करते। एक और आगे क्वेश्चन करो इसको, चलो थोड़ा टफ है ये बट बन जाएगा। हाँ बेटी हो जाएगी, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है, वेरी गुड। हो गया क्या कि रह गया है। देखिए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, बना लो भैया, एक महिला भी बनाओ, लड़का भी बनाओ, सब बनाओ। महिला भी बनाइए, लड़का भी बनाइए। इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए इस महिला ने क्या बोला है, उसके ससुर, यानी इस लड़के के जो ससुर हैं, ठीक है, ससुर जी यानी उसकी बीवी के पिता होंगे, ठीक है। उसके ससुर के पिता यानी इनसे भी एक जनरेशन जो ऊपर व्यक्ति है, पिता, मेरे ससुर हैं, इसने बोला, इसने ऐसा बोला कि इस लड़के के जो ससुर के वो पिता हैं, जो मेरे ससुर हैं। भाई इसका मतलब इस महिला का ससुर है ये आदमी, समझ रहे हो। और ये आदमी इस महिला का ससुर तभी बन पाएगा जब इस आदमी के बेटे के साथ इसकी शादी करा देंगे अपन, कपल बन गए ये दोनों। लो बताओ, ये तो इसका बेटा था, इसके बेटे के साथ इसकी शादी कर दी तो ये इसका ससुर बन गया और ये इस आदमी का ससुर है। यानी कि वो लड़का है जिसके बारे में ये महिला बात कर रही थी, ये उसकी कौन लगेगी, सासू माँ हो गई ना यार। जब ये ससुर है, ससुर जी की पत्नी तो सास ही होती है। हो गया क्वेश्चन खत्म। महिला उस लड़के से कैसे रिलेटेड है, मदर इन लॉ यानी कि सास, ठीक है। मदर इन लॉ का मतलब सास होता है, फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है, ठीक है, ऐसे बनता है। यानी कि जैसे जैसे आपसे बताया जा रहा है आपको वैसे करना है सॉल्व, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा था इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए इस महिला ने कहा कि उस लड़के के जो ससुर जी हैं उनके भी जो पिता हैं वो मेरे ससुर हैं। यानी कि ये आदमी को इस महिला का ससुर तभी बना पाएंगे अपन जब इसके बेटे के साथ इसकी शादी करा देंगे, कपल बन गए। तो ये लड़के के ये ससुर थे तो ये सास हो गई, ख़त्म क्वेश्चन,
इनडायरेक्टली बोलता रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल हम लोग आ जाएगा अभी, पहले इसमें आंसर करिएगा। मिरर इमेज निकालना है, इसका तो सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया चलो जल्दी जल्दी करो। देखो यार क्लास आप डेली करने आओगे ना, आपसे सारी चीज़ें बनने लगेंगी डेली। बस इंपॉर्टेंट सबसे क्या होता है पता है, डेली ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तैयारी में, तैयारी करने में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रात को 9 बजे डेली और सुबह में 10 बजे मेरी 2 क्लासेस चलती हैं रेगुलर। अगर आप करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा 1 महीने बाद कि हमारी क्या स्थिति है या हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ते हो तो और भी बेटर है, जल्दी करना सीख जाओगे। सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लास 11 बजे, ठीक है। तो जल्दी करना सीख जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपका पोल सिस्टम रहता है, तो आप जल्दी जल्दी सवालों को करना सीख जाते हो, ठीक है। क्या बात है। देखो भाई ये तो लेफ़्ट राइट चेंज करना था, पहले ऐसा बनेगा, इसके पीछे फिर ऐसा बनेगा। चलो अब लाइक कर दो सारे लोग और टाइमिंग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सारे लोग लाइक कर दो और टाइमिंग नोट कर लो सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। चलिए बनाएं बेटा। अनअकैडमी का टाइम ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों इसी चैनल का टाइमिंग, वाईफाई स्टडी का, ये अनअकैडमी का टाइमिंग 11 बजे और शाम के 4 बजे, ठीक है। चलो अगले वाले पे आते हैं अपन, अगले सवाल पे। एक और आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, लेकिन ये आसान है, ये वाला आसान है, करके बताओ इसको। हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे वही है, एक महिला की तरफ पॉइंट आउट करते हुए राहुल ने कहा सबसे पहले राहुल बनाओ, ठीक है। सबसे पहले राहुल बना लीजिए और इसको जो इशारा करता है ना उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया करो ताकि पता चले किसने इशारा किया है, ठीक है। लास्ट में बता दूंगी अनअकैडमी में कैसे ज्वाइन करते हैं। नाम सर्च करके ज्वाइन करते हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, नाम सर्च करिए, जिस भी टीचर की आपको क्लास करनी है उसका नाम सर्च करो और आपको फ्री क्लास मिल जाएगी वहाँ पे सामने। एनरोल करें और क्लास करें, ठीक है। नाम सर्च करके क्लास करते हैं, अनअकैडमी वाली नाम सर्च कर लेते हैं और क्लास करते हैं। देखो भैया राहुल ने क्या बोला, सबसे पहले एक महिला के बारे में बता रहा था और बोला कि वह महिला कौन है, मेरी पत्नी, राहुल की पत्नी। आगे बढ़ो कि ग्रैंडफादर यानी दादाजी, चाहे ग्रैंडफादर लिख लो चाहे दादा लिख लो, एक ही बात है। कि इकलौते बच्चे, दादा के इकलौते बच्चे हमारे पिता होते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। कि इकलौती पुत्री है, लो बताओ इसके पिता की इकलौती पुत्री तो यही हुई ना, यानी राहुल अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा था। एक्चुअल में इकलौती बेटी थी, इकलौती। अगर इकलौती नहीं होती, इकलौता शब्द नहीं लिखा रहता तो वह उसकी साली भी लग सकती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इकलौती बेटी है, ठीक है। तो वह महिला राहुल की कौन लगती है, उसकी पत्नी है खुद की, तो वाइफ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। नाम बताया तो था, ये लिखा है भाई RITIKA रितिका तोमर, ये नाम लिखा हुआ है। इसी नाम को आप अनअकैडमी पे सर्च करके फ्री क्लासेस कर सकते हैं।
हो गया। देखो भैया, रोहन की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला ने रोहन की तरफ इशारा किया, ये इसने इशारा किया है, रोहन की तरफ इशारा किया है, और क्या बोला कि उसकी सास, यानी इस रोहन की जो सास है वो कौन है, मेरी सास की माँ है, इसकी सास की माँ, इसकी सास की जो माँ है वो रोहन की सास है। लो बताओ, हो गया। तो ये तो सास ससुर हो गए, पति पत्नी हो गए, और ये इसका ससुर हो गया, ये इसकी सास हो गई, खत्म क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी सवाल था, है ना। फिर से समझाती हूँ। इस महिला ने बोला था रोहन की तरफ देखकर कि इसकी जो सास है वो मेरी सास की माँ है, इसकी सास की जो माँ होगी वो इसकी सास है, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। अगर ये इसकी सास है तो रोहन उसका कौन लगता है, ससुर लगता है। अपने ससुर के बारे में बात कर रही थी, तो रोहन उस व्यक्ति से कैसे रिलेटेड है, उस महिला से, ससुर जी हैं उनके, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज तो ज़्यादा ही ब्लड रिलेशन हो गया। चलो इस वाले पे बताओ, आज ज़्यादा ही ब्लड रिलेशन के सवाल आ गए, है ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया रहेगा। देखो भाई, यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं, तो आपके अगले वाले में भी 2 जुड़ेंगे, फिर 3 जुड़ेंगे, फिर 4 जुड़ेंगे, 768 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला बताइए। आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास में थोड़ा टाइम से आया करो आप लोग। क्लास का जो समय है वो 10 बजे का है, रात को 9 बजे का है। सुबह में 10 बजे है, रात को 9 बजे है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की जो सुइयां हैं वो सीधी रेखा में होती है, लेकिन एक साथ नहीं होती। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सीधी रेखा क्या होती है। देखिए, जब सुइयां दोनों एक के ऊपर एक होती हैं इस तरीके से, इसको भी सीधी रेखा कहते हैं, और जब सुइयां ऐसे होती हैं इसको भी सीधी रेखा कहते हैं। ये तो 0 डिग्री का एंगल होता है और ये होता है 180 डिग्री का एंगल। दोनों पे ही पूरे दिन में स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, यानी सीधी रेखा बनती है, ठीक है। अब 0 डिग्री के भी पूरे दिन में 22 एंगल बनते हैं, 180 के भी पूरे दिन में 22 एंगल बनते हैं, पढ़ाया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया था एक साथ नहीं होते, यानी ये वाला नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला लेना पड़ेगा। तो बता दो आंसर क्या होगा। सिर्फ ये वाला लेंगे तो 22 आंसर आएगा, 22, ठीक है। सिर्फ वही वाला लेना था। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, ठीक है। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, इसमें बता दो, चलो भैया मिरर इमेज तो बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा मिरर इमेज का। देखो भैया, यहाँ पे आपका टी है, उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका उल्टा लिखा हुआ है, सिर्फ तीसरा वाला बनेगा। गलतियाँ चेक करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को करके बताइए। जिनके चैप्टर कुछ निकल गए हैं, इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे आपको कोई सा सवाल पढ़ना हो, कोई सा चैप्टर पढ़ना हो, इसी चैनल पर मेरे नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रितिका तोमर नाम से। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक चेक कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं अपने, ठीक है। मीनाक्षी जी, मिरर किसी भी साइड होता है बेटा, आंसर सेम आता है। चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है मीनाक्षी जी। इसीलिए मिरर कहाँ रखा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 19 कैसे आएगा? 5 और 3 15 होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 4 को जोड़ोगे तभी तो 19 आएगा, ठीक है। 7 का गुणा 5 से करेंगे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41, 6 का गुणा 4 से करते हैं 24, 24 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 29, ठीक है। तो इस वाले का आंसर था 41 यानी कि 41, ठीक है।
अगला, ठीक है, इस चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी है, इस नाम से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपका निकल गया है तो। चलो भैया इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यार इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास को, है ना, 800, 900, 1000, तो लाइक कौन करेगा? लाइक करो भैया। 11 बजे वाली क्लास, 11 PM पे क्लास नहीं है, 11 AM पे क्लास है इसी के बाद, ठीक है, अनअकैडमी पर है वो, बिल्कुल 11 के बाद, ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? ये लिखा हुआ है नाम, रितिका तोमर, ठीक है। 11 बजे की क्लास इसी के बाद होती है। चलो यार, ये कम से कम 2 करोड़ बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये और इसका कॉन्सेप्ट भी, है ना, 2 करोड़ बार, सच बता रही हूँ। एक इस क्लास में भी और जो अपनी रात को 9 बजे वाली होती है इसी चैनल पे, उसमें भी मैंने 2 करोड़ बार पढ़ा है। इस क्लास में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। मिडिल कॉन्सेप्ट याद है? याद है ना, मिडिल कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाया था? तो आप ही लोग मुझे बता दो। अब तो 90 छात्र हैं टोटल, हैं। फिर आपको बताया गया था कि यहाँ पर बसंत टॉप से 67 नंबर पर है, ठीक है, और सुमित का रैंक नीचे से 57 पर है, बॉटम से 57 पर है। तो एक अलग साइड से होना चाहिए, एक अलग साइड से होना चाहिए, है ना, एक अलग साइड से, एक अलग साइड से होना चाहिए, ठीक है। सही बात है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, हर क्लास में ऐसा सवाल आता ही है, और ये हर क्लास में मिडिल कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन करके पढ़ा है, इस वाले क्लास में भी, रात को 9 बजे वाले में भी, ठीक है। यही सवाल बहुत बार पढ़ाए गए, ओवरलैपिंग वाला केस आपको रट भी गया होगा अब तक में, तो है ना, सही बात है। चलो 1 मिनट, मैंने पहले बताया, सबसे पहले आप क्या चेक करो, अलग अलग साइड से होना चाहिए, याद करो। फिर मैंने सेम साइड वाला भी करवाया था, है ना। तो अलग अलग साइड के लिए पहले हम जोड़ते हैं, जोड़ने की फिर हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो है, ठीक है, वो टोटल से कम है या ज़्यादा है, याद करो, ठीक है। कई बार पढ़ाया हुआ है, पहले से बताया हुआ है ना। अब याद नहीं रहता आप लोगों को, वो आपकी अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन बहुत बार पढ़ाया गया है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को याद भी नहीं रहता है ना। सेम साइड वाला भी कराया, ओवरलैपिंग वाला भी कराया, सिंपल वाला केस भी कराया, ठीक है। मैंने वही बोला कि आपको अगर निकल गया है ना आपका, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिया करो, मेरी प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जाके चेक कर लिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो दोनों रैंकिंग्स है उसका समेशन टोटल से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर ये कम आता है तो घटा देते हैं, ज़्यादा आ रहा है तो ओवरलैपिंग का केस बनता है, याद करो, बताया था। ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो पहले तो माइनस करके 34 आएगा, लास्ट में -2 करते थे, याद आया ना। अब ये आप लोग मुझे बताओगे कि -2 कैसे करते हैं। कई बार पढ़ाया हुआ है, बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो, बादाम खाओ, याद आ जाएगा। चलिए, जो लोग डेली क्लास नहीं करते उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे और उनका सिलेबस भी कंप्लीट पूरा कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। बाकी सबको पढ़ा है, सबको पता है। अभी बताइए -2 क्यों किया, अभी सब लोग बता सकते हैं। -2 जो आता है यहाँ पे, वो क्यों किया गया है, वो बताइए ज़रा। हाँ वही है ना, थोड़ा बादाम खाने की ज़रूरत पड़ेगी यार, क्योंकि पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोग को याद नहीं रहती है ना, तो फिर दिक्कत आती है। आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, सही बात है ना। सी नहीं है बच्चे, यहाँ पर आंसर 32 आएगा। 10 तो कैसे भी नहीं आने वाला, 10 कैसे आ सकता है। अच्छा 10 वालों का ऐसे आ रहा होगा, कुछ लोगों ने सीधे 67 में से 57 को घटा दिया तो 10 आ रहा है, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें 2 इसीलिए घटा देते हैं क्योंकि 2 बार रैंक काउंट हो जाती है इसीलिए, और ऐसा सिर्फ कब करना है, ओवरलैपिंग केस में हमेशा, ठीक है। अच्छा ये आपने सही बताया सब लोगों ने। एक बताओ यार, एक बात ये बताओ मुझे कि ये पता कैसे चलेगा कि ओवरलैपिंग वाला केस है, पता कैसे चलेगा ये। पता कैसे चलेगा। बिल्कुल, अगर ये हमारी जोड़ने वाली वैल्यू टोटल से ज़्यादा आ जाएगी तभी पता चल जाएगा,
तभी हमें पता चलेगा कि ओवरलैपिंग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड गाइस, बहुत सही, अच्छी बात है, आप सबको याद है, बहुत अच्छा रहा है ना, पढ़ाया गया है काफ़ी बार। चलो इसको देखो भाई, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। जब दोनों को जोड़ने से टोटल से ज़्यादा आता है तब, सही बात है। इंडियन कमांडो भाई 34 तो था, लेकिन -2 करना पड़ता है ना ओवरलैपिंग में, इसीलिए 32 आंसर आया था। ठीक है इंडियन कमांडो भाई, पूरा सुनो, पूरा पढ़ो, पूरा सुनो। देखो भाई, यहाँ पर 3 के टेबल में 6 आता है, डबल करके +1, यहाँ पर डबल करके -1 किया है, एक बार +1 एक बार -1, यहाँ पे +1 चलेगा, उधर -1 करना पड़ेगा। 27 का डबल करके -1 करेंगे तो 53 आएगा, 63 नहीं आएगा, 53 आएगा। आते लोग कैलकुलेशन में ही गलती करते रहते हैं। चलो ये बताओ भाई, बताया गया ये वाला भी बहुत बार, कैलेंडर के लिए सेम डेट सेम मंथ, ठीक है, ये भी 2 करोड़ बार पढ़ा चुके हैं, सही है ना। सेम डेट सेम मंथ, आगे के लिए +1 करते हैं, और अगर बीच में लीप ईयर होता है तो +2 करते हैं। लेकिन ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, वो पूछ रहा है आपसे। डन। चलिए यार, एक बात तो आपको ये बताया गया था कि नहीं, कि जब अगर पहला दिन हो और आखिरी दिन हो, ऐसा लिख लिख के मैंने 200 करोड़ बार पढ़ा दिया इस वाले सवाल में, सही है कि नहीं। नॉर्मल ईयर अगर होता है तो अपन का पहला दिन और आखिरी दिन सेम आता है, लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में पहले दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का फर्क आता है, 1 दिन का गैप रहता है, ठीक है। तो इसमें सोमवार था ना, यहाँ पे ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। ये हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल ईयर है तो आपकी 1 जनवरी 31 दिसंबर सेम होगा, अगर लीप ईयर है तो आपकी 1 जनवरी 31 दिसंबर में 1 दिन का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो अब यार, टाइम हो गया है अपना ज़्यादा, है ना, अभी 10 मिनट ही बचे हैं, तो इसको होमवर्क में डाल दो। अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला, ठीक है। कल इसी में, तो इस क्लास के लिए कल जुड़ेंगे 11 बजे, सुबह 10 बजे, रात को जुड़ेंगे 9 बजे, और अभी इसी के बाद और पढ़ना है आप लोगों को, कंटिन्यू करना है तो 11 बजे करिए, फ्री क्लास है अनअकैडमी पर, ठीक है, और शाम को 4 बजे। तो ये अनअकैडमी वाली फ्री क्लास के लिए अभी कंटिन्यू कर लीजिए, और ये वाली क्लासेस हम लोग करेंगे सुबह कल 10 बजे और रात को करेंगे 9 बजे, ठीक है। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यार। लाइक और कर दो बस एक बार तो सही रहेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है मेरे नाम से, आप जाकर सर्च कर सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती है ना एवरीवन, जैसे टेलीग्राम का है, प्लेलिस्ट का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, सब हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा रहता है, ठीक है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा रहता है सारे लिंक्स, जो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, लिंक निकाल सकते हो आप,
चलो अनअकैडमी पे कैसे ज्वाइन करोगे? अनअकैडमी पे ज्वाइन करने के लिए अभी क्लास है तुरंत 11 बजे से अनअकैडमी वाली, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? 11 बजे की क्लास के लिए सीधे मेरा नाम सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, आ गया ना? चलो आगे आ जाते हैं हम लोग कि इसके बाद वीडियो के नीचे देखो, जैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ आपको मेरी क्लास का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा, अनअकैडमी का मिलेगा, सारे लिंक्स लगे रहते हैं, ठीक है? और आप लोग क्या कर सकते हो, रितिका 10 कोड लगा सकते हो। प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे इतने सारे फीचर्स हैं आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अभी अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लगाया है, जो कि आपको इस प्राइस पे फीचर अनअकैडमी कोर्स मिल रहा है। आज का डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाउट्स में आप जाओगे, डाउट पूछोगे तो आपको वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन में दिया जाएगा, जिससे आपको बताया जाएगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप रितिका 10 कोड लगाएंगे, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अपने कॉइन्स के साथ लगा लीजिएगा, ठीक है? तो रितिका 10 कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक लगी हुई है, अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम कल मिलेंगे अब, है ना? आज के लिए इतना काफ़ी है। कल सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे इसी चैनल पर, और इसके बाद 11 बजे से अनअकैडमी पर। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।